आज मैं आपके साथ धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, मेथी, लहसुन को बगैर फ्रिज, बगैर बिजली महफूज करने के शानदार तरीके शेयर करूंगी, जो आज से पहले ना कभी आपने सुना होगा ना देखा होगा। अब आप 6 महीने या पूरा 1 साल तक के लिए इनको बगैर फ्रिज के आसानी के साथ महफूज कर लेंगे। ये ना गले सड़ेंगे, ना इनका कलर और टेस्ट खराब होगा, ना ये पीले होंगे। और अब आपको रोज रोज बाजार से भी लाने की टेंशन नहीं होगी। और जब भी आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आज ही ताजा बाजार से लेकर आए। बिल्कुल फ्रेश टेस्ट मिलेगा। और साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स, किचन हैक, लाइफ हैक शेयर करूंगी, जिससे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। तो वीडियो इंतहा इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। और अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप से आपको जरूर फायदा होगा। और अगर मेरी कोई टिप आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और प्यारों में जरूर शेयर कर दे। तो चले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलें जल्दी से टाइम जाया किए बगैर पहली टिप की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेलामाइन के बर्तन हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, चाहे कितनी ही अच्छी क्वालिटी के बर्तन खरीद ले। कुछ ही अरसे के इस्तेमाल के बाद इनके ऊपर पिलाहट शुरू हो जाती है, हल्दी और चिकनाई के दाग नजर आने लग जाते हैं। तो चले इनके ऊपर से चिकनाई और हल्दी के दागों को उतारने के लिए बहुत ही आसान सी टिप आपके लिए लाई हूँ। तो इनको क्लीन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ काला तेल। बर्तन साफ करने का ये आपको इजीली बाजार से मिल जाएगा। और अक्सर जहाँ से ना साबुन और खुला सरफ मिलता है, वहां से भी काले तेल के नाम से आसानी से आपको मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा बर्तनों पर इसको अप्लाई करेंगे स्पंज से। अच्छी तरह से आपने इसको फैलाकर 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अभी हम ये स्क्रब बिल्कुल नहीं करना, 20 मिनट छोड़ देंगे। 20 मिनट गुजरने के बाद स्क्रबर या स्टील वूल से हल्का सा रगड़ कर इसको साफ कर लेंगे। और अगर काला तेल आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह कपड़े धोने वाला ब्लीच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलें वॉश करने के बाद आपको इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। जितनी भी पिलाहट के दाग थे इन बर्तनों के ऊपर, चिकनाई के, हल्दी के दाग थे, बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुके हैं। इस तरह से आप भी मेलामाइन के बर्तनों को साफ कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही क्यों ना पुराने हो। इन जिद्दी दागों को सिंपल से मेथड से बहुत ही आसानी से साफ कर लेंगे। तो चलें जी, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है टिप हमारी मनी सेविंग है। अक्सर घर में चार्जर्स खराब हो जाते हैं तो इनके जो अडॉप्टर हम फेंक देते हैं। तो आज की इस टिप को देखने के बाद आप इसे बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इसकी बहुत ही जबरदस्त टिप आपके लिए शेयर करूंगी। अक्सर जब भी हम किचन में खाना पकाना या बर्तन वगैरह धोते हैं तो अक्सर मोबाइल पर कुछ ड्रामा वगैरह देखने का दिल करता है। तो इस तरह से मोबाइल पर हमारे गीले या चिकनाई वाले हाथ लगते हैं, जिससे हमारा मोबाइल गंदा हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से मोबाइल स्टैंड के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब आप बेफिक्र होकर मोबाइल को किचन शेल्फ पर इस तरह से रख कर इंजॉय कर सकते हैं। तो चले जी, नेक्स्ट टिप भी बहुत ही जबरदस्त है। इस तरह के इयरिंग के हवाले से है। हम अपने कपड़ों के साथ इस तरह से मैचिंग इयरिंग्स पहनते हैं तो ये आर्टिफिशियल इयरिंग्स बहुत प्यारे तो लगते हैं, मगर इनकी वजह से कान खराब हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से लहसुन का एक अदद जवा ले लेना है और अब आपने अपने एयरिंग को पकड़कर लहसुन के अंदर रगड़ लेना है, या इस लहसुन को इस एयरिंग में डालकर कुछ देर के लिए रख दे। इस तरह से लहसुन का जूस जो है वो एयरिंग के अंदर अच्छे से लग जाएगा। तो फिर आप अपने कानों में इसे पहने, आपके कान कभी खराब नहीं होंगे। मेरे खुद कानों में आर्टिफिशियल कांटों की वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता था, तो मैंने पहले ये टिप खुद ट्राई की है, फिर आपसे शेयर की है। तो चले, नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही जबरदस्त यूजफुल है। साबुन के हवाले से है। इस तरह से जब भी हम साबुन को निकालते हैं यूज करने के लिए तो इनकी कवर को हम फेंक देते हैं। तो आज मैं ऐसी जबरदस्त स्पेशल टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। जब भी आप साबुन को निकालें तो इसकी कवर को फेंकने की बजाय इसकी बैक साइड पर आपने डबल टेप लगा देनी है, अच्छे से चिपका लेनी है। तो चले, अब आपने क्या करना है, अपने सिंगार में इसकी साइड पर दीवार जो है उस पर आपने इसको चिपका देना है, जहां पर ये बिल्कुल नजर भी ना आए। जब भी हम बालों को कंघी करते हैं तो बालों को इधर उधर फेंक देते हैं या बास्केट में फेंक देते हैं। तो आज से आपने क्या करना है, बालों को कंघी करके इस कवर के अंदर रखकर ऊपर से अच्छे से बंद कर देनी है। क्योंकि बालों को जब हम कचरे में फेंकते हैं तो उससे हमारे सर में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इस तरह से बालों को जब स्टोर कर ले, किसी मिट्टी में दफन कर दे या पानी में बहा दे। तो वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो जल्दी से लाइक भी कर दे और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दे। तो नेक्स्ट टिप मेरी चीनी के हवाले से है। अक्सर जो है नमी में चीनी जो है में गुठलियां बन जाती हैं, या बारिश हो तो चीनी गीली गीली हो जाती है। तो आप अभी से चीनी को महफूज करने के लिए क्या करें, एक टिश्यू पेपर लें और उसके ऊपर थोड़े से कच्चे चावल डाल दें और फिर इसको बंद कर लें। चाहे तो ऊपर से ना रबर बैंड से सिक्योर कर लें और चीनी के दरमियान में इस तरह से रखकर चीनी को बंद कर लें। इस तरह से आप जितनी मर्जी चीनी स्टोर करेंगे, इससे गुठलियां नहीं बनेंगी। ये फटाफट से नेक्स्ट टिप को देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के लोशन को लेकर है। खुश्क हवाएं आजकल चल रही है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो हम फिर लोशन तो लगाते हैं, मगर लोशन की वजह से चेहरा, हाथ, पाँव जो है ना वो बहुत ऑयली ऑयली से हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह से लोशन को हाथ पर लगाएंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा लोशन लेकर उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है। अगर आपकी बोतल में थोड़ी मिकदार में लोशन कम रह गई हो तो आप उसी लोशन में भी थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके रख सकते हैं। इस तरह से देखिए, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि लोशन लगाया हुआ
हुआ है। इस तरह से देखिए स्किन बहुत ही अच्छी लगेगी, ड्राई भी नहीं होगी और इस तरह से लोशन जल्दी से खत्म भी नहीं होगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त हेल्पफुल है। अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी का हाथ जल जाए, क्योंकि अक्सर हम तो जब भी खाना बनाते हैं तो हमारा हाथ जल ही जाता है और गर्मियों में तो बहुत ज्यादा उस पर जलन होती है, तो फौरन से आपने आटा लेना है और उसके ऊपर थोड़ी सी टूथपेस्ट लगाकर उस जगह पर लगाए। इंस्टेंट यकीन जाने आपकी जली हुई जगह पर ठंडक पहुंचेगी और आटे की वजह से उस जगह पर छाले भी नहीं बनेंगे। तो नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की बर्तन धोने वाली स्टील वुल के हवाले से है। ये बड़ी काम की चीज है। अक्सर कैंची की धार कम हो जाती है, तो आपने स्टील वुल के ऊपर 10 से 15 दफा जो है ना कैंची को चलाना है। आपकी कैंची की धार मिनटों में तेज हो जाएगी। आपको बाजार जाके तेज करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लगेगा जैसे आपने बाजार से इसको तेज करवाया। तो कैंची या छुरी को आप इस तरह से तेज कर सकते हैं। लाइव आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि कैंची बहुत अच्छे से तेज हो चुकी है। इस तरह से आप अपने पैसे बचाकर घर में ही कैंची और छुरियों को तेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की देचकी को लेकर है। छोटे साइज की ले ले या बड़ी साइज की, इसको इस तरह से उल्टा कर लेना है। आपने क्या करना है, देचकी के ऊपर पैंट पहनानी है। वो पैंट पहनानी है जिसकी वेस्ट कम हो। आपके बच्चों को वो पैंट डालते हुए उसकी जो इलास्टिक है तंग करती हो। इस तरह से जितनी भी पैंटें हैं इस तरह से देचकी के ऊपर पैंट को डालकर आपने चढ़ा देना है। इस तरह से चढ़ाकर पूरी रात के लिए आप रखेंगे तो इस तरह से सुबह तक आपके बच्चों की पैंट की वेस्ट जो है वो लूज हो जाएगी, अच्छी खासी 2 इंच तक लूज हो जाएगी। बच्चे हो या बड़े सबकी पैंट को आप इस तरह से लूज कर सकते हैं जो तंग हो। तो उसके लिए आप छोटे बच्चे हो तो छोटी देचकी ले, बड़ी बच्चे हो बड़े लोग हो तो आप बड़ी देचकी ले। इस तरह से करके देख के जरूर अच्छा फायदा आपको मिलेगा। नेक्स्ट टिप मनी सेविंग है। इस तरह के परफ्यूम को लेके, परफ्यूम की खुशबू सिर्फ थोड़ी देर तक रहती है। किसी फंक्शन या पार्टी में हमने जाना हो तो परफ्यूम की खुशबू कहीं गायब हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त सी टिप है। तो आपने क्या करना है, किसी पार्टी या फंक्शन पर जाना है तो 5 मिनट के लिए परफ्यूम को फ्रिज या फ्रीजर में रख दें। फिर आप परफ्यूम को यूज करें। यकीन जाने जहां आपका परफ्यूम की खुशबू 1 दिन चलेगी वहां इसकी खुशबू 2 से 3 दिन आपके कपड़ों में रहेगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और आप मुझे दुआएं देंगे। नेक्स्ट मेरी इस तरह की ऐनक को लेकर है। जब भी हम ऐनक पहनते हैं तो अक्सर ऐनक का फ्रेम लूज हो जाता है और बार बार ऐनक नाक के नीचे उतर जाती है, तो इस तरह बड़ी परेशानी होती है। अगर आपकी ऐनक भी यूं ही आपको तंग करती है तो आपने क्या करना है, 2 रबड़ बैंड लेने हैं। ऐनक के इस साइड पर आपने इसको रबड़ को ना इस तरह से फोल्ड कर लेना है ऐनक की। फिर आपने दोनों साइडों पर इस तरह से रबड़ लगा लेनी है और इस तरह से ये रबड़ भी कान के पीछे ही रहेगी और बार बार ऐनक नीचे नहीं उतरेगी और आपकी ये परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक भी कर दे और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दे। तो नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही काम की है। जब भी हम नए कपड़े सिलवाते हैं तो उनके काज बहुत ही ज्यादा टाइट होते हैं, जितनी भी कोशिश कर ले वो बंद नहीं होते और बच्चे बेचारे मुंह से जबरदस्ती इसको बंद कर रहे होते हैं। तो इस परेशानी का जबरदस्त हल है, आपने लेनी है सेफ्टी पिन। जिसके भी इस तरह से नए कपड़ों के काज तंग हो वो इस तरह से सेफ्टी पिन ले ले। बस आपने सेफ्टी पिन को बटन में डालकर कांच के अंदर से निकाल लेना है। जिस तरह से मैं आपके सामने डालू, आराम से सेफ्टी पिन को खींचेंगे, बटन आपका इजीली बंद हो जाएगा। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नाखूनों के साथ कोई भी आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत ही जबरदस्त टिप है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की चूड़ियों के बारे में है। जब भी हम अक्सर जो है अपनी मैचिंग सूटों के साथ चूड़ियां पहनना चाह रहे हैं, लेकिन अक्सर मैचिंग चूड़ियों का साइज इतना छोटा होता है और जितनी मर्जी चूड़ियों को डालने की कोशिश कर लेना वो हमारे हाथ में डलती नहीं और जल्दी जल्दी में चूड़ियां भी टूटकर हाथ पर चोट लग जाती है। तो इस परेशानी का जबरदस्त हल है, आपने लेना है कोई भी साफ सुथरा पॉलीथीन शापर और उसको इस तरह से हाथ पर चढ़ा लेना है जिस तरह से मैं आपके सामने चढ़ा रही हूँ। तो फिर घंटों का काम यकीन जाने मिनटों में हो जाएगा। तो जी हाँ, ये वही चूड़ियां जो पहले मैं डालकर जितनी भी कोशिश कर रही थी नहीं डल रही थी। अब आप भी इस तरीके को फॉलो करेंगे ना तो जिस साइज की भी चूड़ी होगी इजिली इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ना आपके हाथ में दर्द होगा, ना चूड़ी टूटकर आपको चोट लगेगी। चलें जी, फटाफट से मेरी वो बहनें आ जाएं जो अपना रंग फेयर करना चाहती हैं, क्योंकि गर्मियों में रंग बहुत ज्यादा डल हो जाता है या भी से कलर ब्लैक होना शुरू हो चुका है। तो अगर आप इसको डेली यूज करते हैं तो मैं कहती हूँ कि आपका रंग इतना व्हाइट और फेयर हो जाएगा, आपको किसी भी प्रोडक्ट, किसी क्रीम या किसी फेशियल की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने इसको मस्ट रेगुलर यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच बेसन और दूसरी चीज इसमें कॉफी लेंगे 1 चम्मच। ये साशे आपको इजीली बाजार से मिल जाएगी और 1 चम्मच शहद लेंगे। और अगर आप इसका 100% रिजल्ट चाहते हैं तो फिर किसी भी चीज को आपने मिस नहीं करना। नेक्स्ट आपने विटामिन सी किसी भी फॉर्म में ऐड करना है, चाहे वो आप टमाटर लें, लेमन ये लें या आलू लें। मुझे जो है वो लेमन सूट करता है तो मैं इसलिए लेमन डाल रही हूँ। इनमें काफी विटामिन सी की अच्छी सी मिकदार होती है और यही आपकी रंगत को व्हाइट और टाइट करता है। मैजिक का ये काम करता है। 1 से 2 चम्मच आपने फिर इसमें अर्के गुलाब डालकर इसको थिक सा पेस्ट बना लेना है। अब आपने इसको लगाना किस तरह से है वो बिल्कुल मिस नहीं करना। आपने इसको 15 से 20 मिनट लगाकर छोड़ देना है और फिर 2 से 3 मिनट आपने इसको मसाज करना है। फिर आपने इसको धोना है।
फ्रेंड्स यकीन करें, माइंड ब्लोइंग इसके अमेजिंग रिजल्ट है। एक बार मेरे कहने पर आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप इसे डेली लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। और इस रेमेडी को ट्राई करके आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपको ये इसका रिजल्ट कैसे मिला है। तो चलें जी, जो अपने बालों को चमकदार और सिल्की बनाना चाहता है वो ये रेमेडी जरूर ट्राई करे। इससे आपके बाल शर्तिया काले लंबे हो जाएंगे। इसके लिए सिंपल आपने 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती लेनी है, जो भी आपके घरों में यूज होती है। आपने बस वो 1 चम्मच पत्ती लेनी है और उसको 1 कप पानी में डाल देना है। अब चाय की पत्ती को पानी में डालकर इतना पकाना है कि अच्छे से ये अपना कलर निकाल ले। जैसे हम अच्छे से कावा बनाते हैं ना, इस तरह से अच्छे से आपने कावा बना लेना है। फिर इसको अच्छे से ठंडा करने के बाद छन्नी से छान लेंगे और इसमें आपने आधा जो है नींबू निचोड़ लेना है। और इसमें आपने जो शैम्पू यूज करते हैं वो आपने जितना नहाने के लिए यूज करते हैं उतना आपने डाल लेना है। तो जी थोड़ा सा शैम्पू डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पत्ती हमारे बालों में चमक लाएगी, शैम्पू हमारे बालों को अच्छे से साफ करके सिल्की और शाइनिंग करेगा, लेमन हमारे बालों की खुश्की दूर करेगा। 10 से 15 मिनट लगाकर अच्छे से वॉश करें, यकीन करें आपके बाल बहुत सिल्की हो जाएंगे। नेक्स्ट भी मेरी टिप बहुत ही यूजफुल है। इसके लिए आपने लेना है थोड़ा सा नमक और हमने लेना है थोड़ा सा शहद। इन दोनों चीजों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जी जिनके मुंह में बैड स्मेल आती है उसके लिए ये बेहतरीन रेमेडी है, और जिनके मसूड़े अक्सर फूल जाते हैं उनके लिए भी ये कमाल की टिप है। जब भी आप टूथब्रश कर लें फिर बाद में आपने इस तरह थोड़ी सी जो है मिकदार में फ्रेश बना लेना है, ज्यादा स्टोर नहीं करना बनाकर। ब्रश करने के बाद फिंगर पर लगाकर दांतों पर अच्छे से मल लें। मुंह में स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह के ग्लास जार के बारे में है। इस तरह के चटनी, जैम और अचार के जार सबके घरों में होते हैं और इनको अक्सर लोग यूज करते हैं और अक्सर लोग इनको फेंक देते हैं। लेकिन इसके साथ यही मसला होता है कि इनके स्टिकर को उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आपने लेना है गर्म पानी और इसमें आपने इन सारे जार को 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। इस तरीके से इनके स्टिकर बड़े इजीली उतर जाते हैं और बहुत ही नीट चमकदार ये जार हो जाते हैं। कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। देखिए आपके सामने मैं कर रही हूँ कितना साफ हो रहे हैं ये। इसके बाद आपने इसे किसी डिश वॉश से अच्छे से वॉश कर लें, ये बहुत अच्छे से और ज्यादा शाइनिंग हो जाएंगे। इनका रीयूज भी आपको आगे बताऊंगी, जिसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलें जी, आज मैं आपको धनिया को स्टोर करने का तरीका शेयर करूंगी। धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, मेथी, लहसुन को किस तरह से स्टोर करके आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। आपको कटिंग का तरीका, धोने का तरीका और इसको बगैर फ्रिज के महफूज करने का तरीका मुकम्मल डिटेल के साथ गाइड करूंगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपने फ्रेश हरा धनिया लेना है और इसके गले सड़े पत्तों को अलग कर लेना है। इस तरह से गले सड़े पत्तों को अलग करना जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से दूसरा धनिया भी खराब हो जाएगा। फिर आपने इसको इस तरह से वॉश करना है और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी चीज इसमें शामिल करेंगे कि आपका धनिया पुदीना ग्रीन रहेगा। आपने सबसे पहले धनिया को 3 से 4 बार अच्छे से धोना है। तब तक धोना है जब तक कि इसकी मिट्टी धूल अच्छे से निकल ना जाए, पानी बिल्कुल साफ नजर ना आ जाए। इसके बाद आपने इसमें वो सीक्रेट चीज बर्फ डालनी है। जी हाँ, थोड़ी सी बर्फ या ठंडा पानी में आपने इसको 3 से 4 मिनट जो है डिप करके रखना है। तो ठंडे पानी की वजह से धनिया जल्दी खराब नहीं होता और इसका कलर और टेस्ट खराब नहीं होता, ये ग्रीन ही रहेगा। अब इसको ड्राई होने के लिए एक स्ट्रेनर में छोड़ देंगे। इतनी देर में आपको पुदीने को वॉश करने और कटिंग करने का तरीका शेयर करती हूँ। इसके लिए आपने फ्रेश पुदीना लेना है और इसके पत्तों को और नरम डंडियों को अलग कर लेना है इस तरह से। और जो सख्त डंडियां है उसको हमने नहीं इसमें शामिल करना, उसको अलग निकाल देंगे और गले सड़े पत्तों को भी अलग कर लेना है। अब आपने पुदीने को भी अच्छे से वॉश कर लेना है और इनके पत्तों को काटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 3 से 4 दफा इनको अच्छे से वॉश करना, यहाँ तक कि इसका पानी भी अच्छे से साफ नजर आने लग जाए। इसके बाद आपने इसमें भी थोड़ी सी जो है ठंडे पानी में या थोड़ी सी बर्फ डाल के डिप करके 3 से 4 मिनट के लिए रख देना है और फिर स्ट्रेनर में इसको स्ट्रेन करने के लिए ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए ड्राई होने देंगे। धूप में आपने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना। जब तक पुदीना ड्राई होता है उतने तक मिर्चों को महफूज करने का कमाल का तरीका शेयर करूंगी, जिससे आपकी हरी मिर्चें पूरा साल आप इंजॉय कर सकते हैं। बगैर फ्रिज के भी ये खराब नहीं होंगी। आपने जो है हरी मिर्चों को अच्छे से धोकर इनकी डंडियां उतार लेनी है। अच्छा जी, इनको ठंडे पानी से वॉश करने की जरूरत नहीं है। हरी मिर्चों को महफूज करने के शानदार 2 तरीके आपसे शेयर करूंगी। पहले तरीके में आपने इसको इसी तरह से साबित रखना है, आगे क्या करना है वो आपको आगे चल के बताऊंगी। दूसरे तरीके में भी आपने हरी मिर्चों को अच्छे से वॉश करके उनकी डंडियां को उतार लेना है, फिर इनको कट कर लेना है। इस तरह से छोटे बड़े पीसीस में रफली सा काट लेना है। इसके बाद आपने इसे ग्राइंडर में या चॉपर में चॉप करना है। मोटा मोटा ही आपने इसको पीसना है, बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट इसका नहीं बनाना। हमाम दस्ते में भी मोटा मोटा कूट सकते हैं। इसके बाद एक ट्रे या बड़ी प्लेट में इसको अपने डालकर अच्छे से फैला देना है, या फिर सूती कपड़े पर भी फैला सकते हैं। धूप की बगैर आपने इसको सायादार जगह में रखना है जहां हवा आती हो, या 1 घंटा धूप में रखकर बाद में पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मेथी को ड्राई करने का शानदार तरीका आपको बताऊंगी। मेथी को इस तरह से महफूज करके आप घर बैठे ही लाखों का कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसको भी काटने, साफ करने और धोने का तरीका देख लेते हैं।
इसमें से भी आपने गले सड़े पत्तों को निकाल लेना और इसके मोटे मोटे डंडल को अलग कर लेना है इस तरह से, लेकिन इसकी नरम डंडियों को आपने वेस्ट नहीं करना। फिर आपने इसको भी ठंडे पानी से अच्छे से 3 से 4 दफा वॉश कर लेना जब तक कि इसकी मिट्टी खत्म ना हो जाए। फिर आपने इसको भी स्टेन करने के लिए छोड़ देंगे। इतने तक हमारा धनिया जो है वो 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, ड्राई हो चुका है। तो चलिए अब उसकी कटिंग का तरीका भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने इसकी खराब डंडियों को कट कर लेना है। फिर आपने इसको दरमियाने साइज में काटना शुरू करना है। बहुत छोटे साइज में कट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छोटे साइज में आप इसको कट करेंगे तो इसका तमाम रस जो है वो निकल जाता है। तो फिर आपने धनिया को इस तरह से कट करना है जिस तरह से मैं आपके सामने काट रही हूँ। तो फिर पुदीने को आपने बिल्कुल कट नहीं करना, क्योंकि उसको कट करने से उसका सारा असर जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम जो धुले हुए और साफ किए हुए धनिया पुदीना को किसी सूती कपड़े पर इस तरह से फैला देंगे। और याद रखें, धनिया पुदीना को सायादार जगह पर रखना है, इसको धूप में आपने बिल्कुल नहीं रखना है। धूप पर रखने से इसका तमाम टेस्ट कलर खत्म हो जाएगा और ये पीला हो जाएगा। और जो साबित हरी मिर्चें जिसके हमने डंडल साफ किए थे उनको भी इसी तरह से प्लेट में या कपड़े पर बिछा देंगे। मेथी को भी अच्छे से ड्राई करके या तो आप किचन में खिड़की के पास ड्राई कर लें, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, या फिर आप इसको भी सूती कपड़े या रुमाल पर सायादार जगह में अच्छे से बिछा दें। अभी गर्मियां तो ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा और सर्दियों में 3 से 4 दिन ड्राई होने में इन सब चीजों को लग जाएंगे। तो चले फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं तमाम धनिया पुदीना जो है मेथी वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। मैंने इनको सायादार जगह पर सुखाया है। अब देख सकते हैं, इसका कलर चेक कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा फ्रेश और ग्रीन है और इसकी खुशबू भी यूं ही बरकरार है। इसके लिए आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। अब यहाँ पर हमारी ग्रीन चिली जो है वो भी अच्छे से ड्राई हो चुकी है, जो कि हमने इस तरह से चॉप करके सायादार जगह पर ड्राई की थी। तो आपने इनको धूप पर बिल्कुल नहीं रखना। और छोटा बड़ा लहसुन अगर आपके पास है तो महफूज करने का तरीका उसका भी देख लेते हैं। इसको आप साल भर के लिए किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। इस टिप में आपने लहसुन को छील लेना है और आप चाहें तो इसको हमाम दस्ते में मोटा मोटा कूट लें या चॉपर में मोटा मोटा चॉप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है हमाम दस्ते में मोटा मोटा चॉप कर रही हूँ आपके सामने। जिस तरह से मैं मोटा मोटा कूट रही हूँ आपने भी इसी तरह से मोटा मोटा इसको कूटना है। इसके बाद आपने इसको किसी बड़ी प्लेट में डाल लेना या परात में डालकर अच्छे से फैला लेना है। इसको आपने धूप में रखना है। गर्मियां तो 1 दिन में ये अच्छे से सूख जाएगा और सर्दियों हो तो 2 दिन में ये ड्राई हो जाता है। और ये देखिए 1 दिन में ये लहसुन अच्छे से सूख चुका है। इसके बाद आप इसको एयर टाइट जार में महफूज करके रख सकते हैं। चाहे तो आप इसको पीस कर पाउडर बनाकर रख लें, चाहे साबित रख लें, फ्रिज में रखें या बाहर रखें। 6 माह या 1 साल तक ये बिल्कुल महफूज रहेंगे। अब इन सारी चीजों को महफूज कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पर मैं आधा धनिया और पुदीना को इसी तरह साबित रखूंगी और बाकी को पीस कर क्या करूंगी उसके लिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहे। यहाँ पर जो एयर टाइट शीशे के जार जिसको मैंने धोकर रखा था बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं। इसमें इन सारी चीजों को मैं यहाँ पर डाल दूंगी। ये अगर आपके पास ना हो तो आप एयर टाइट डब्बे भी ले सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल साफ और ड्राई होने चाहिए, मॉइस्चर उसमें बिल्कुल ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने हाफ धनिया जो है उसको इस तरह से ना डब्बों में डाल दिया है और ड्राई पुदीने को भी इस तरह से मैंने डब्बे में डाल दिया है और मेथी को भी, और हमने जो साबित हरी मिर्चें ड्राई की थी उनको भी ग्राइंड करके चॉप करके ये भी इस तरह से जार में महफूज कर लेंगे। और कसूरी मेथी डिफरेंट रेसिपीज में हम यूज करते हैं और हमारा ये होम मेड खुशबूदार साफ सुथरी मेथी घर में तैयार हो चुकी है। तो ये आप पूरा साल इनको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। मार्केट से लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर सारी शीशियां एक जैसी ग्रीन हो चुकी है। तो किस तरह से पता चलेगा कि हमने किसमें क्या चीज रखी है, तो इसका बेहतरीन सा हल है, लेबल खुद ही तैयार कर लेंगे। एक व्हाइट पेपर लेंगे और उसके ऊपर मार्कर से मैंने सब चीजों के नाम लिख लिए और ट्रांसपेरेंट टेप से ना इस तरीके से तमाम बोतल के ऊपर स्टिक कर देंगे। तो ये कितने खूबसूरत लगेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसे ये कंटेनर लगेंगे। अब आपको बाजार से कंटेनर लेने की भी जरूरत नहीं है। और देखिए सारी चीजों को फ्रिज के बगैर आप 1 साल तक महफूज कर सकते हैं। एक और तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, इसके लिए वीडियो को एंड तक आपने वॉच करना। आप उस तरीके से हजारों नहीं लाखों का कारोबार शुरू कर सकते हैं। आपने क्या करना है, बाकी का साबित धनिया जो है प्लेट में डालेंगे, ड्राई पुदीने को भी डालेंगे, लहसुन जो ड्राई किया था वो भी डालेंगे और हरी मिर्चों को भी डालेंगे। इन तमाम मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। चाहे तो आप इसका फाइन सा पाउडर बना लें, चाहे तो आप इसको मोटा मोटा ग्राइंड कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ पर फाइन सा पाउडर बना लिया। अब इसको एयर टाइट जार में भरेंगे। जी हाँ, ये हमारा बहुत ही जबरदस्त रायता चटनी प्री मिक्स बनकर तैयार हो चुका है। इसका टेस्ट बिल्कुल आपको फ्रेश लगेगा, आपकी टाइम सेविंग भी होगी, मनी सेविंग भी होगी। आप इसको बगैर फ्रिज के 6 माह तक या 1 साल तक महफूज करके रख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने सारी चीजों को अच्छे से ड्राई करना है, मॉइस्चर इसमें बिल्कुल ना हो। तो लाइव आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ। जस्ट आपने दही लेनी है और उसमें 1 या 1.5 चम्मच रायता प्री मिक्स डालें, थोड़ा सा नमक, जीरा या काली मिर्च डाल दें। इंस्टेंट आपकी चटनी तैयार हो चुकी है। एक बार बनाएं और इस पाउडर को पूरा साल महफूज कर लें।
तो फ्रेंड्स, जब भी आपका दिल करे फटाफट से बनाएं और इंजॉय करें पकोड़ों, समोसों और चावलों के साथ और मुख्तलिफ रेसिपीज के साथ। इस टिप से रोज रोज आपको चटनी भी नहीं बनाना पड़ेगी, बार बार बाजार से धनिया पुदीना भी नहीं लाना पड़ेगा। इस तरह से सालन में भी साबित ड्राई धनिया या मेथी को डाले, बिल्कुल फ्रेश टेस्ट आएगा। इस टिप से ना तो सिर्फ आपकी टाइम सेविंग है, मनी सेविंग भी है, और घर बैठे हजारों लाखों कमा भी सकते हैं। आप इस तरह से तमाम मसालों को ड्राई करके प्री मिक्स बना ले जब ये चीजें सस्ती हो, और बाद में इनको महंगे दामों सेल भी कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त टिप है, तो हाईली मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। उम्मीद करती हूँ मेरी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।